वेलकम बैक टू फिल्मबाजी। उधर दीपिका को आ गई है अकल, तभी तो मस्तानी की तरह एग्रेसिव एटीट्यूड दिखाकर दीपिका जिस एक्टर के साथ पंगा लेने चली थी, अब उसी के नाम की जप रही है माला। कौन है वो? चेक आउट इन दिस कमिंग स्टोरी। Yes, I think he's someone who's very, very fond of me as I am of him. I think that there's a very, very pure equation that we share, and more than anything, I think we just miss each other. I think I think I've missed being a part of some of the films that he's done of late, and I miss being around him on set. दीपिका की ये बात सुनकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि दीपिका ये सब अपने बॉयफ्रेंड रणवीर सिंह की याद में कह रही है, then you are absolutely wrong. Also, it's not his co-star रणबीर कपूर जिन्हें मिस कर रही है दीपिका, बल्कि ये तो है वो को-स्टार जिन्हें क्रेडिट जाता है डीपी को बॉलीवुड में लाने का, और वो कोई और नहीं बल्कि है बादशाह शाहरुख खान। तो अब सवाल ये उठता है कि जब से दीपिका की फिल्म बाजीराव मस्तानी और शाहरुख की फिल्म दिलवाले के क्लैश की न्यूज आई है, उसके साथ साथ ये खबरें भी आई कि शाहरुख हो गए हैं दीपिका से नाराज, क्योंकि उनकी लकी चार्म होने के बावजूद दीपिका ने किया शाहरुख का चैलेंज एक्सेप्ट। लेकिन अब लगता है दीपिका को भी हो गया है एहसास कि किंग खान से पंगा लेना उनके करियर के लिए हो सकता है हार्मफुल। तभी तो जब उनसे बाजीराव के साथ दिलवाले के क्लैश पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इतना बड़ा जवाब देकर खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश की। When Om Shanti Om did well and when Chennai Express did well, he's in more ways than one given me the credit for that. So yes, I think he's someone who's very, very fond of me as I am of him. I think that there's a very, very pure equation that we share, and more than anything, I think we just miss each other. I think I think I've missed being a part of some of the films that he's done of late, and I miss being around him on set. So yes, I think that's a huge compliment. But yes, I wouldn't say luck. I think that, again, like I said, I think he's just being generous and being very, very nice and kind. I'm sure Dilwale is going to be a massive film. It has amazing people in it, amazingly talented people in it, and they've also worked equally hard the way we have worked on our film. And I think if the film does well, I don't think it has to do with my luck. I think it has to do with their talent and their hard work. चलिए, अच्छा है आपको वक्त रहते समझ आ गई, वरना शाहरुख के साथ दुश्मनी करना आपके करियर के लिए अच्छा नहीं होता, ये तो आप अच्छी तरह जानती हैं। Deepika not only praised King Khan, lekin she even made a confession, and she revealed that she failed as an actor to perform in live theatre plays. दीपिका पाडुकोण हो या फिर रणबीर कपूर, आज दोनों बॉलीवुड में अपनी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके हैं विद सेवरल अप्रिशिएबल परफॉर्मेंस इन फिल्म्स। लेकिन एक बात आप भी जानकर हो जाएंगे हैरान कि थिएटर में एक्टिंग करना नहीं था इनके बस की बात। जी हाँ, आज भले ही फिल्म इंडस्ट्री में हो दीपिका और रणबीर का बोलबाला, लेकिन जब भी ये थिएटर में एक्टिंग करने उतरे हैं तो उड़ जाते हैं इनके होश। कभी बनते थे पेड़ तो कभी दरवाजा। यस, और इस बात का कन्फेशन भी इन दोनों ने खुद ही किया एक इवेंट के दौरान, जहां तमाशा की टीम थिएटर प्लेस देखने पहुंची और वहां मीडिया इंटरेक्शन के दौरान डीपी मैडम ने बताई ये राज की बात। I want to tell you, I've performed in plays in my school, but I was always the tree in the back. I never had like the lead part. But given a choice now, would you love tree? I was a cow once, and a tree, and a leaf. I've done these things. और शायद दीपिका को इस तरह बिंदास कन्फेशन करता हुआ देख जूनियर आर्की में भी आ गई हिम्मत, एंड इवन ही कन्फेस्ड दैट इन स्पाइट ऑफ बीइंग द सन ऑफ एन एक्टर ही कुड नॉट परफॉर्म ऑन स्टेज। मेरे स्कूल में जो प्लेज होते थे, क्योंकि मैं एक्टर का बेटा था तो लोग समझते थे कि मैं बहुत अच्छा एक्टर शायद होऊंगा, बट मैं जाके ऑडिशन देता था, कभी आई वुड नेवर गेट द पार्ट, क्योंकि आई थिंक मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, एंड बिकॉज इट वाज अ इंग्लिश मीडियम स्कूल यू हैड टू स्पीक वेरी वेल, सो इवन आई हैड दिस ट्री एंड डोर एंड ऑल दोस काइंड ऑफ पार्ट्स, बट लाइक आई सेड फिल्म एक्टर बनना और थिएटर का एक्टर बनना में बहुत डिफरेंस होता है।
ओवर अब तो हो गया ना आपको भी यकीन कि आज एक्टिंग के ये महारथी कभी स्टेज पर एक डायलॉग भी नहीं बोल पाते थे और बस पेड़ा दरवाजा को रोल करते रह जाते थे। खैर इनकी ये बात सुनकर कम से कम इस बात का तो अंदाजा हो ही जाता है कि रणबीर और दीपिका दोनों ने ही कितनी मेहनत की है टू अचीव ऑल दैट दे हैव टुडे। ये तुम नहीं हो वेद, ये सब नकली है। मैं वो टोन थोड़ी ना उतारा, वो तो एक्टिंग थी ना, वो मैं एक रोल प्ले कर रहा था और ये मैं रियल में हूँ। फिर तो मैं किसी और के साथ हूँ वेद, मैं कुछ और ढूंढ रही हूँ। अचीव तो अजय ने भी सब कुछ किया है इन बॉलीवुड, बट ही इज अ डोटिंग फादर टू, और ये राज खोल रही है खुद उनकी वाइफ काजोल। नो डाउट कि अजय देवगन बॉलीवुड के सबसे बिजीएस्ट एक्टर्स में से एक हैं। न सिर्फ एक्टिंग बल्कि अजय तो फिल्में भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और साथ ही साथ डायरेक्शन में भी हाथ आजमा रहे हैं। और उनका नेक्स्ट डायरेक्टोरियल वेंचर है शिवाय, जिसकी शूटिंग हाल ही में शुरू हुई है। अब अजय चाहे जितने भी बिजी हों, लेकिन वो अपनी बेटी नीसा को लेकर कितने प्रोटेक्टिव हैं, इसका राज पहली बार खोल रही हैं अजय की वाइफ एंड बॉलीवुड डीवा काजोल। और उन्होंने बताया कि अजय इज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट हिज चिल्ड्रन एंड स्पेशली हिज डॉटर। He is very much there, present, and a part of his children's lives. Or I think he's a very balanced. He's much more balanced than I am. तभी तो जब उनकी बेटी नीसा को स्कूल में कोई लड़का परेशान करता है तो नीसा अपने पापा से हर बात डिस्कस करती है और फिर पापा और बेटी मिलकर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। Very much interested कि निसा के साथ क्या हुआ आज। नहीं निसा, डोंट फाइट विथ योर फ्रेंड्स। निसा अपनी दोस्तों की सब बातें पापा को बताती है, फिर पापा और बेटी बैठ के डिसाइड करते हैं कि कैसे होना चाहिए, हैंडल कैसे होना चाहिए। तो ही इज वेरी मच देयर, प्रेजेंट, एंड अ पार्ट ऑफ हिज चिल्ड्रंस लाइफ। वेल नो डाउट अजय जितने अच्छे एक्टर हैं उतने ही अच्छे फादर भी हैं। यहाँ तक कि काजोल ने तो ये तक कन्फेस कर दिया कि अगर काजोल अपने बच्चों के लिए हिटलर है, I become like Hitler on a daily basis. Get up, get to school. ये करना है, वो करना है, होमवर्क करना है, ये करना है। तो उनके पापा उनके साथ हमेशा फ्रेंडली रहते हैं और जरूरत पड़ने पर एक हीरो की तरह उनकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। फिल्मबाजी के आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरें लेकर हम फिर से मिलते रहेंगे रोज इसी चैनल पर, इसी समय। And in the meantime, do keep waiting for one more masaledar, dhamakedar new episode of Filmbazi. Till then, this is Nidhi saying bye bye, take care. Hasta la vista, baby. मस्ती के खजाने लेके, चाहत के तराने लेके, करने बेहद धूम धड़ाके, कुछ फिल्मी अफसाने लेके।